वेलकम टू आप द टेक्निकल लर्निंग्स। इस वीडियो में सम फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हो या गूगल शीट यूज़ करते हो या ओपन सोर्स स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज़ करते हो, इन सभी एप्लीकेशन में टोटल करने के लिए सम फंक्शन यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन: सम फंक्शन एक फंडामेंटल प्रोग्राम है जो वैल्यू को ऐड करने का प्रोसेस परफॉर्म करता है। सम फंक्शन एक्सेल में एक इनबिल्ट मैथमेटिकल फंक्शंस है जो इंडिविजुअल वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, रेंज या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करता है। इंडिविजुअल वैल्यूज मोस्टली छोटे डेटा सेट में टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज होता है। एग्जाम्पल: अगर मुझे 3 वैल्यूज को ऐड करना हो तो सिंपली तीनों नंबर को टाइप करके टोटल वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं, या सम फंक्शन के तीनों आर्ग्यूमेंट में नंबर इंटर करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल रेफरेंसेस: वर्कशीट में किसी भी स्पेसिफिक सेल की वैल्यू या कंटेंट को सेलेक्ट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इन जनरल एक्सेल में सेल रेफरेंसेस 2 टाइप के होते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस स्पेसिफिक सेल में से वैल्यू या कंटेंट फॉर्मूला या फंक्शन के थ्रू यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस: ये सेल रेफरेंसेस को कॉन्स्टेंटली ट्रीट करता है। रेंज एक ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सेल होता है जिसमें से टोटल कैलकुलेट करना होता है, चाहे वो रो वाइज डिफाइन करें या कॉलम वाइज डिफाइन करें या रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। मिक्स ऑफ ऑल थ्री: जब भी सम फंक्शन यूज करके टोटल कैलकुलेट करना हो तो इंडिविजुअल वैल्यू, सेल रेफरेंसेस, रेंज का कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। सम फंक्शन सिंटैक्स: ये सम का सिंटैक्स है। सम का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। सम में मैक्सिमम 255 आर्ग्यूमेंट तक सेल रेफरेंसेस और रेंज डिफाइन करके टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं फॉर्मूला में सेल रेफरेंसेस यूज करना बेहतर होता है या रेंज डिफाइन करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले डेटा सेट में सेल रेफरेंसेस यूज करके टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इक्वल्स टू सेल A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2। इंटर प्रेस करते ही टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली फॉर्मूला में रेंज डिफाइन करके टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इक्वल्स टू टाइप करेंगे, सम फंक्शन टाइप करेंगे, रेंज में A13 से लेके F13 तक सेलेक्ट करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर प्रेस करते ही टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है एक्सेल के डेटा सेट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आने वाले 3 सिचुएशन में समझेंगे फॉर्मूला में सेल रेफरेंसेस यूज करना बेहतर होगा या रेंज डिफाइन करना। सिचुएशन 1: पहले डेटा सेट में जैसे ही सेल में न्यूमरिक वैल्यू की जगह नॉन न्यूमरिक वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू इंटर करते ही हैश वैल्यू एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, बिकॉज सेल रेफरेंसेस में डिफाइन की हुई सभी सेल में न्यूमरिक वैल्यू होना ज़रूरी है। सेल रेफरेंसेस नॉन न्यूमरिक वैल्यू का टोटल कैलकुलेट नहीं करता है, इसीलिए हैश वैल्यू एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। लेकिन दूसरे डेटा सेट में जैसे ही सेल में न्यूमरिक वैल्यू की जगह नॉन न्यूमरिक वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू इंटर करते ही सम फंक्शन सभी न्यूमरिक वैल्यू का टोटल कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, लेकिन नॉन न्यूमरिक वैल्यू को इग्नोर करेगा। सिचुएशन 2: जैसे ही डेटा सेट 1 और डेटा सेट 2 के बीच में कॉलम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ब्लैंक सेल में न्यूमरिक वैल्यू इंटर करेंगे। उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा डेटा सेट के फॉर्मूला में सेल रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ है,
जिसकी वजह से एडिशनल न्यूमेरिकल वैल्यू इग्नोर हो गई है। लेकिन डेटा सेट 2 के फॉर्मूला में रेंज ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है और रेंज में दी गई एडिशनल न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टोटल वैल्यू डिस्प्ले कर दिया है। सिचुएशन नंबर 3, जैसे ही डेटा सेट 1 और डेटा सेट 2 के कॉलम डिलीट करेंगे, डेटा सेट 1 के फॉर्मूला में हैश रेफरेंसेस एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा बिकॉज सेल रेफरेंसेस का डिफाइन किया हुआ सेल डिलीट हो चुका है। फॉर्मूले में सेल रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं किया है। लेकिन डेटा सेट 2 के फॉर्मूला में रेंज ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है, इसीलिए सम फंक्शन ने सभी न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू डिस्प्ले कर दिया है। कंक्लूजन, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सेल में ज़्यादातर फार्मूला में रेंज डिफाइन करना एक बेहतरीन आइडिया होगा ताकि बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल करके प्रॉपर वैल्यू डिस्प्ले कर सके। इस वीडियो के सभी एग्जाम्पल में छोटे डेटा सेट लिए गए हैं ताकि स्टूडेंट को एक्सेल फार्मूले का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जा सके। एक्सपीरियंस होल्डर्स और प्रोफेशनल्स इन कॉन्सेप्ट्स को लार्जर डेटा सेट में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एक्सेल में सम फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल बिगनर्स से एक्सपर्ट तक के लिए यूज़फुल रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, टोटल चेक करने का सबसे सिंपलेस्ट और आसान तरीका ये है, अगर किसी रो का टोटल चेक करना है तो उस स्पेसिफिक रो को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको 4th रो का टोटल चेक करना है तो आपको 4th रो सेलेक्ट करेंगे और उसका टोटल वैल्यू स्टेटस बार में डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी कॉलम का टोटल वैल्यू चेक करना है तो स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको कॉलम डी का टोटल चेक करना है तो कॉलम डी सेलेक्ट करेंगे, उसका टोटल वैल्यू स्टेटस बार में डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर इंडिविजुअल वैल्यू यूज़ करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद नंबर्स टाइप करेंगे जैसे 804 प्लस 629 प्लस 718। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे इंडिविजुअल वैल्यू का टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़ का टोटल कैलकुलेट करने के लिए यूज़फुल है। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर सम फंक्शन यूज़ करके इंडिविजुअल वैल्यू का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में 804 टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में 629 टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। थर्ड आर्ग्यूमेंट में 718 टाइप करेंगे। सम फंक्शन में 255 आर्ग्यूमेंट्स में इंडिविजुअल वैल्यू ऐड करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करते ही टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू का टोटल कैलकुलेट करने का एक यूज़फुल तरीका है। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर सम फंक्शन यूज़ करके इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के 3 इयर्स का सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C4 डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में D4 डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। थर्ड आर्ग्यूमेंट में E4 डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करते ही इंडिविजुअल वैल्यू का 3 इयर्स का टोटल सेल्स वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इस फॉर्मूला को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे, सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का टोटल कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली अगर से सम फंक्शन यूज़ करके सभी एम्प्लॉयज़ का सेपरेटली 3 इयर्स का
सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C4 डिफाइन करेंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C5 डिफाइन करेंगे। थर्ड आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C6 डिफाइन करेंगे। फोर्थ आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C7 डिफाइन करेंगे। फिफ्थ आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C8 डिफाइन करेंगे। सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C9 डिफाइन करेंगे। सेवेंथ आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C10 डिफाइन करेंगे। एट्थ आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C11 डिफाइन करेंगे। नाइन्थ आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C12 डिफाइन करेंगे। टेंथ आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस C13 डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर प्रेस करते ही ये ईयर 2011 के सभी एम्प्लॉय का सेल्स का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इस फॉर्मूले को लास्ट कॉलम तक ड्रैग करेंगे। सभी इंडिविजुअल ईयर का सेपरेटली टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर सम फंक्शन में रेंज डिफाइन करके इंडिविजुअल वैल्यू के 3 इयर्स का सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में C4 से लेकर E4 तक रेंज डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर प्रेस करते ही इंडिविजुअल वैल्यू का 3 इयर्स का टोटल सेल्स वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इस फॉर्मूला को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे। सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का टोटल कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली अगर से सम फंक्शन में रेंज डिफाइन करके सभी एम्प्लॉय का सेपरेटली 3 इयर्स का सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में C4 से लेकर C13 तक रेंज डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर प्रेस करते ही ईयर 2011 के सभी एम्प्लॉयज के सेल का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इस फॉर्मूला को लास्ट कॉलम तक ड्रैग करेंगे। सभी इंडिविजुअल ईयर्स का सेपरेट टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, अगर सम फंक्शन में मल्टीपल रेंज डिफाइन करके सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के 3 इयर्स का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में C4 से लेकर C13 तक का रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में D4 से लेकर D13 तक का रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। थर्ड आर्ग्यूमेंट में E4 से लेकर E13 तक रेंज डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर प्रेस करते ही एक सिंपल फॉर्मूला से सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के 3 इयर्स का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करके वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 7, अगर ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू का शॉर्टकट की यूज करके सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के 3 इयर्स का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले किसी भी सिंगल एम्प्लॉय के 3 इयर्स का सेल्स वैल्यू का रो सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू शॉर्टकट की प्रेस करते ही सिंगल एम्प्लॉय के 3 इयर्स का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। लाइकवाइज अगर ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू का शॉर्टकट की यूज़ करके सिंगल ईयर में सभी एम्प्लॉय का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सिंगल ईयर का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू शॉर्टकट की प्रेस करते ही सिंगल ईयर में सभी एम्प्लॉय का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू शॉर्टकट की यूज़ करके सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के 3 इयर्स का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सभी एम्प्लॉयज़ और ईयर्स के सभी न्यूमरिक रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू शॉर्टकट की प्रेस करते ही एम्प्लॉय वाइज और ईयर वाइज का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, अगर ऑटो सम फंक्शन यूज करके सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का टोटल और 3 इयर्स का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सभी न्यूमरिक रोज और कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला टैब में जाकर ऑटो सम फंक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑटो सम फंक्शन पर क्लिक करेंगे एम्प्लॉयज और ईयर वाइज का टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर होम टैब में जाकर भी आप ऑटो सम फंक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑटो सम फंक्शन और ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू यूज करने से पहले कुछ कंडीशंस का मालूम होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 1, ऑटो सम फंक्शन हॉरिजॉन्टल, जिसमें कंटिन्यूस न्यूमरिक एंटायर रो को ऑटो सेलेक्ट करके टोटल वैल्यू डिस्प्ले करता है। सिंगल न्यूमरिक रो या मल्टीपल रो सेलेक्ट करके भी ऑटो सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। ऑटो सम फंक्शन लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉलो करता है। टेबल के राइट हैंड साइड के इमीडिएट बाद वाले सेल में ऑटो सम फंक्शन परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन ऑटो सम फंक्शन राइट टू लेफ्ट अप्रोच फॉलो नहीं करता। टेबल के लेफ्ट हैंड साइड के इमीडिएट बाद वाले सेल में ऑटो सम फंक्शन वर्क नहीं करता है। कंडीशन नंबर 2, ऑटो सम फंक्शन वर्टिकल, जिसमें कंटिन्यूस न्यूमरिक एंटायर कॉलम के सेल को ऑटो सेलेक्ट करके टोटल वैल्यू डिस्प्ले करता है। सिंगल न्यूमरिक कॉलम या मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करके भी ऑटो सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। ऑटो सम फंक्शन बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करता है। टेबल के इमीडिएट बाद वाले लास्ट रो के सेल में ऑटो सम फंक्शन परफेक्टली वर्क करता है, मगर ऑटो सम फंक्शन टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो नहीं करता। टेबल के टॉप वाले सेल में जाकर ऑटो सम फंक्शन यूज करेंगे तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 3, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं ऑटो सम फंक्शन यूज करने पर इनकम्प्लीट टोटल वैल्यू डिस्प्ले क्यों करता है। उसका रीजन ये है, अगर रो के बीच में ब्लैंक सेल या नॉन न्यूमरिक वैल्यू का सेल होगा तो ऑटो सम फंक्शन सिर्फ ब्लैंक सेल तक ही वैल्यू कंसीडर करेगा, ब्लैंक सेल से पहले वाले सभी सेल को इग्नोर कर देता है। सिमिलरली अगर से कॉलम के बीच में ब्लैंक सेल या नॉन न्यूमरिक वाले सेल होगा तो ऑटो सम फंक्शन ब्लैंक सेल के नीचे वाले सभी सेल को कंसीडर करेगा और ब्लैंक सेल के ऊपर वाले सभी सेल वैल्यू इग्नोर कर देगा। इसी वजह से कभी कभी ऑटो सम फंक्शन इनकम्प्लीट टोटल वैल्यू डिस्प्ले करता है। एग्जाम्पल नंबर 9, अगर सम फंक्शन यूज करके ईयर 2022 का सेल्स का रनिंग टोटल कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ईयर 2022 के कॉलम में से E4 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोलन टाइप करते ही फिर से E4 सेल रेफरेंसेस टाइप हो जाएगा। रेंज के फर्स्ट E4 को सेलेक्ट करके फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे और रेंज को फ्रीज कर देंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फॉर्मूले को लास्ट रो तक ड्रैग करते ही
ईयर 2022 के सेल्स का रनिंग टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10, अगर क्विक एनालिसिस के थ्रू ईयर 2022 का सेल का रनिंग टोटल कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले कॉलम की रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें से रनिंग टोटल कैलकुलेट करना है। इस एग्जाम्पल में कॉलम ई में से E4 से लेके E15 तक रेंज सेलेक्ट करेंगे। लास्ट सेल के कॉर्नर पर एक छोटा सा क्विक एनालिसिस का आइकन पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। उसके बाद टोटल सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रनिंग टोटल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ईयर 2022 के सेल्स का रनिंग टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, अगर से सम फंक्शन यूज करके एक्सेल बेस MIS रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड में टॉप 3 वैल्यूज का टोटल कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में लार्ज फंक्शन टाइप करेंगे। लार्ज फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में रेंज डिफाइन करेंगे। जिस कॉलम में से टॉप 3 वैल्यू का टोटल कैलकुलेट करना है। इस एग्जाम्पल में कॉलम सी में से सेल रेंज डिफाइन करेंगे जो सेल C4 से लेकर C13 तक रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। लार्ज फंक्शन के सेकंड पैरामीटर में k की वैल्यू डिफाइन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद टॉप 3 वैल्यू के लिए नंबर 1, 2, 3 टाइप करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन लार्ज फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। सम फंक्शन ने कॉलम में से टॉप 3 वैल्यू का टोटल वैल्यू डिस्प्ले कर दिया है। कॉलम सी को ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। अगर से कॉलम सी के टॉप 3 वैल्यू का टोटल चेक करेंगे तो फॉर्मूला के वैल्यू से मैच कर रहा है, दैट इज 3242। एग्जाम्पल नंबर 12, अगर से सम फंक्शन यूज करके एक्सेल बेस MIS रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड में बॉटम 3 वैल्यू का टोटल कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में स्मॉल फंक्शन टाइप करेंगे। स्मॉल फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में रेंज डिफाइन करेंगे जिस कॉलम में से बॉटम 3 वैल्यू का टोटल कैलकुलेट करना है। इस एग्जाम्पल में कॉलम डी में से सेल रेंज डिफाइन करेंगे जो सेल D4 से लेकर D13 तक रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। स्मॉल फंक्शन के सेकेंड पैरामीटर में k की वैल्यू डिफाइन करेंगे। उसके लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद बॉटम 3 वैल्यू के लिए टाइप करेंगे 1, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन स्मॉल फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। सम फंक्शन ने कॉलम में से बॉटम की 3 वैल्यू का टोटल वैल्यू डिस्प्ले कर दिया है। कॉलम डी को ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। अगर से कॉलम डी के बॉटम 3 वैल्यू का टोटल चेक करेंगे तो फॉर्मूला की वैल्यू से मैच कर रहा है, दैट इज 2309। एग्जाम्पल नंबर 13, अगर से सम फंक्शन यूज करके एक्सेल बेस MIS रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड के अलग अलग वर्कशीट से टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। इस MIS रिपोर्टिंग के एग्जाम्पल में जनवरी सेल्स, फरवरी सेल्स और मार्च सेल्स वर्कशीट से टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। MIS रिपोर्टिंग शीट को टारगेट वर्कशीट कंसीडर करेंगे। इस वर्कशीट में सभी मंथ का टोटल वैल्यू डिस्प्ले करना होगा और जनवरी सेल्स, फरवरी सेल्स और मार्च सेल्स के वर्कशीट को सोर्स वर्कशीट कंसीडर करेंगे क्योंकि इन तीनों वर्कशीट में से रेंज डिफाइन करके
सभी मंथ का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। आइए समझते हैं। जनवरी मंथ के लिए पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। जनवरी सेल्स वर्कशीट में से सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में C4 से लेकर C13 तक रेंज ड्रैग करेंगे। उसके बाद सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर प्रेस करते ही जनवरी मंथ का टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली फरवरी मंथ के लिए पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। फरवरी सेल्स वर्कशीट में से रेंज डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में सेल रेंज को C4 से लेकर C13 तक ड्रैग करेंगे। उसके बाद सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंड प्रेस करते ही फरवरी मंथ का टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। लाइकवाइज मार्च मंथ के लिए पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। मार्च सेल्स वर्कशीट में से सेल रेंज डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में सेल रेंज में से C4 से लेके C13 तक रेंज डिफाइन करेंगे। उसके बाद सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर प्रेस करते ही मार्च मंथ का टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। एमएस रिपोर्टिंग टेबल के लास्ट रो के लास्ट सेल में ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू ऑटो सम का शॉर्टकट की यूज करते ही जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ का कंसोलिडेटेड टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। जब भी हम दूसरे वर्कशीट से रेंज डिफाइन करेंगे, अगर वर्कशीट नेम के बीच में स्पेस नहीं होगा तो फॉर्मूला में पहले वर्कशीट का नेम आएगा, उसके बाद एपोस्ट्रोफी साइन होगी और लास्ट में सेल रेंज होगा। लेकिन वर्कशीट नेम के बीच में स्पेस होगा तो फॉर्मूला में वर्कशीट नेम के स्टार्टिंग में और एंड में ऑटोमेटिकली सिंगल कोट्स डिफाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14। बहुत सारे स्टूडेंट में यह कन्फ्यूजन होता है, क्या सम फंक्शन या किसी भी एक्सेल फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर से एक्सेल फंक्शन के एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं तो कैसे, आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे सम फंक्शन का टोटल वैल्यू में से 25% का डिस्काउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में रेंज डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में रेंज C4 से लेकर C13 तक ड्रैग करेंगे। सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क टाइप करेंगे। उसके बाद 25% टाइप करेंगे। इंटर प्रेस करते ही डिस्काउंटेड वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से हम सम फंक्शन या एक्सेल फंक्शन के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या और भी बहुत सारे एक्सेल फॉर्मूला और फंक्शन यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। अगर से एक्सेल बेस एमएस रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड के डेटा सेट में नंबर के साथ टेक्स्ट भी है, इन सेल में से सम फंक्शन यूज करके टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। पहले Ctrl+1 प्रेस करेंगे। इस एग्जाम्पल के हिसाब से टाइप में जनरल के बाद डबल कोट स्पेस KG डबल कोट्स टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे ताकि न्यूमेरिकल आउटपुट के साथ KG वर्ड भी डिस्प्ले हो जाए। अभी सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट में सब्स्टिट्यूट फंक्शन टाइप करेंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में सेल रेंज डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में सेल रेंज C4 से लेकर C13 तक रहेगा। कॉमा टाइप करेंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के सेकंड पैरामीटर में ओल्ड टेक्स्ट टाइप करेंगे जो टेक्स्ट रिप्लेस करनी है। इस एग्जाम्पल में ओल्ड टेक्स्ट डबल कोट स्पेस KG डबल कोट्स टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के थर्ड पैरामीटर में न्यू टेक्स्ट टाइप करेंगे जिससे न्यू टेक्स्ट को ओल्ड टेक्स्ट से रिप्लेस किया जा सके।
इस एग्जाम्पल में डबल कोट्स, ब्लैंक वैल्यू टाइप करेंगे, सब्स्टिट्यूट फंक्शंस का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद +0 टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे और रेंज में दी गई सभी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16, अगर से एक्सेल में मुझे सेल में नंबर के साथ कुछ टेक्स्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी हो और उसके बाद सम फंक्शन यूज़ करके टोटल वैल्यू भी टेक्स्ट के साथ कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे नंबर इंटर करते समय बाय डिफ़ॉल्ट केजी वर्ड भी ऐड हो जाए, उसके बाद सम फंक्शन का टोटल भी केजी वर्ड के साथ डिस्प्ले हो जाए, तो एक्सेल में कैसे कर सकते हैं? आइए समझते हैं। इस सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर और टेक्स्ट वैल्यू इंटर करना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल में C4 से लेके C14 तक रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कैटेगरी ऑप्शन में जाकर कस्टम पर क्लिक करेंगे, टाइप सेक्शन में जनरल के बाद डबल कोट्स टाइप करेंगे, स्पेस टाइप करेंगे, केजी टाइप करेंगे, एक बार फिर से डबल कोट्स टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी सभी रोज में नंबर टाइप करेंगे तो केजी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा। अगर मुझे सम फंक्शन यूज करके पूरे कॉलम का टोटल वैल्यू केजी वर्ड के साथ कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू ऑटो सम फंक्शन का शॉर्टकट की यूज करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा और साथ में केजी वर्ड भी डिस्प्ले करेगा।